अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मेरे कबीर फैजी ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। तो ये कहानी एक सच्ची कहानी पे आधारित है, जो कि 19 मार्च 2024 पे एक ननन और भाभी की कहानी है। जो कि ननन अपने मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती और ननन भाभी का झगड़ा हमेशा लगा रहता है। तो इसी दौरान वो अपने भतीजे को अपने जो बैठते हैं, जो पट्टा लकड़ी का रहता है, जो उसके लहाने के काम आता है, रसोई करने का काम आता है, उससे मार मार कर उनकी हत्या करती है। और एक तो ये उत्तर प्रदेश जिला फरीदाबाद की सच्ची घटनाएं हैं, जो कि 19 मार्च 2024 शाम 7:30 पे ये घटना घटी थी। जो कि ब्यूटी पार्लर की रहने वाली संगीता, उसके 3 बेटे थे। 13 साल का बच्चा, एक उसका नाम था आयुष प्रताप, और दूसरा लड़का जो है 10 साल का पीयूष प्रताप, और तीसरा बच्चा जो था आयान प्रताप। तीनों उसके लड़के थे। तो ये साजिद जो है नाई की दुकान पे काम करता था, उनके घर से अच्छा ताल्लुकात था। तो वो अंदर से कैसे जाके अपने ये 2 बच्चों को कत्ल करता है बड़ी बेरहमी से। आइए जानते हैं और सुनते हैं उस्मान शफी सफ़र के आवाज़ में पूरी घटना के दास्तान। वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं मत जाइए, स्किप मत करिएगा। बहुत ही खौफनाक मंजर है, ऐसे कभी नहीं होता है। इंसानियत का भरोसा ही उड़ जाता है, जैसे अपने आप में विश्वास करके विश्वासघात करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं और सच्ची घटना है पर। कहावत है कि जहां 4 बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, आवाज़ करते हैं। ऐसे ही होता है। 19 मार्च 2024 की देर रात ननद और भाबज का आपस में झगड़ा हो जाता है। ननद यानी कि पूजा और भाभी यानी कि पार्वती, दोनों में झगड़ा था काफ़ी पुराना। हालांकि पिछले कुछ सालों से जो पूजा होती है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती, इसलिए वो अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती थी। और इसी गुस्से को देखते हुए उसने उसके भाभी के 2 बेटे होते हैं। एक का नाम लकी होता है जिसकी उम्र 5 साल होती है, एक का नाम अभी होता है जिसकी 3 साल के आसपास उम्र होती है। अब ननद को इनकी पूजा को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने ही सगे भतीजों को लकड़ी का एक पटरा होता है जिस पर महिलाएं अक्सर बैठकर खाना बनाती हैं या फिर बाथरूम में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको इतनी ज़ोर ज़ोर से अपने भतीजों को मारती है कि भतीजे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। बच्चों की चीख सुनने के बाद जब आसपास के लोग आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल लेके जाते हैं और दोनों बच्चे मर जाते हैं। ये घटना, ये पूरा मामला जब सोशल मीडिया पर तैरने लगता है तो इस घटना के बाद एक घटना और थी जो बदायूं जिले की तैरने लगती है। अब हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था कि आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर था। यहाँ तो भाभी और ननद का झगड़ा था, लेकिन यहाँ तो कोई रिश्ते भी नहीं थे, यहाँ तो 4 बर्तन भी नहीं थे। क्यों झगड़ा बनाए हैं, क्यों उसने हत्या की है, आज की कहानी यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बदायूं। बदायूं का ही एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। इसी की ही एक चौकी है, मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है, बाबा कॉलोनी। बाबा कॉलोनी में सड़क बीचों बीच है और सड़क के एक पार एक नाई की दुकान है, दूसरे पार में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। शाम होते हैं लगभग 19 मार्च 2024 की शाम लगभग 7:30 बजे के आसपास नाई की दुकान पर जो लड़का काम करता है जिसका नाम साजिद होता है, साजिद दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद कहता है कि जो मेरी बीवी है ना, वो बीमार है और वो प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसे टाइम दिया है रात के 11 बजे का, मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो जैसे ही इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है संगीता ने ये बात सुनी, उसने कहा कि परेशान क्यों होते हो, मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बनाती हूँ, आराम से बैठो, तसल्ली से चाय पियो और उसके बाद चले जाना। एक तरफ तो वो चाय रखने के लिए चली जाती है रसोई में और चाय रख कर सीधा अपने कमरे में जाती है ताकि पैसे जो मांगे गए हैं। इसी बीच में वो अपने पति को फ़ोन करती है, कहती है कि साजिद आया है, क्या मैं इसे पैसे दे दूं? पति कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसे ज़रूरत है तो दे दो, देने में कोई परेशानी नहीं है। पैसे का इंतज़ाम किया जाता है। इसी बीच में उसकी यहाँ पर, अब घर की अगर बात करें तो संगीता के घर में 3 बच्चे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा है उसका, जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास है, जिसका नाम है आयुष प्रताप। दूसरा जो बेटा है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास है, उसका नाम है पीयूष प्रताप। और तीसरा जो बेटा है उसका नाम है आयान उर्फ हनी, जो कि शिवदेव सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा LKG का छात्र होता है। जो बीच वाला इनके पीयूष होता है वो कक्षा 3 का छात्र होता है। और सबसे बड़ा वाला जो बेटा होता है आयुष प्रताप, जो कि 13 साल का था, वो कक्षा 6 का छात्र होता है। इसी बीच में घर में उसकी
संगीता देवी की सास भी है जिनका नाम मुन्नी देवी है। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ साल पहले तक होमगार्ड की भी नौकरी की थी। होमगार्ड की अब वो नौकरी नहीं करती हैं, अब वो घर पे ही रहती हैं। इसी बीच में साजिद होता है, तो साजिद वो पूछता है कि भैया कहाँ गए हैं, तो भैया के बारे में पता चलता है। भैया यानी कि इस संगीता का पति, जिसका नाम है विनोद कुमार, जो कि एक योजना है सरकार की, हर घर जल योजना। उस हर घर जल योजना के तहत वो ठेकेदारी करता है, साथ ही ओवरहेड टैंक जो होता है उसका वो निर्माण करता है। लेकिन 19 मार्च 2024 को विनोद किसी काम से लखीमपुर, एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी का एक गांव लगता है मोहम्मदी, वो वहां गया हुआ था। अब घर में 3 बच्चे, संगीता और उसकी सास मौजूद होते हैं। तभी साजिद कहता है कि मेरा थोड़ा जी घबरा रहा है। साजिद की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। वो जब बताता है कि मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, यानी कि छत पर टहल सकता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि ये लड़का अक्सर घर पे आ जाया करता था। घर से इसका बहुत अच्छे तालमेल थे, परिवार में कोई किस तरह का विवाद नहीं था, और यही कारण था कि उसके लिए संगीता चाय बनाने के लिए चली जाती है। कहा जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं, चले जाओ। बच्चों से कहता है कि बच्चों ऊपर छत पर चल रहे हैं, बस अभी आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर जाने वाली बात आती है तो वो छत पर सबसे बड़े वाले बेटे के साथ जाता है, और जो छोटा बेटा होता है उनसे कहता है बेटा एक गिलास पानी लेके आना। तो जो छोटा बेटा होता है यानी कि आहान पानी लेने के लिए चला जाता है, और जो बीच वाला बेटा होता है जिसका नाम होता है पीयूष, उससे कहा जाता है कि बेटा दुकान से मेरे लिए तंबाकू ले आना। अब आयान जाता है पानी लेने के लिए और पीयूष जाता है तंबाकू लेने के लिए। अब इसी वक्त छत पर कोई 2 लोग होते हैं, एक का नाम साजिद होता है और दूसरा इस संगीता देवी का जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है वो होता है आयुष प्रताप। किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने कुछ नहीं सुना, और वो अपना काम कर देता है। जैसे ही पानी लेकर सबसे छोटा वाला बेटा ऊपर पहुंचता है, तो जो उसने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, उस दृश्य को देखकर उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल जो उसका सबसे बड़ा वाला भाई था वो मर चुका था। मर इसलिए चुका था क्योंकि साजिद के हाथ में धारदार हथियार होता है, और वो उसे तब तक वार करता है जब तक क्या उसके प्राण नहीं निकल जाते, और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था। इसी बीच में हालांकि उसे छोटे से बच्चे ने, जिसकी उम्र भी ज़्यादा भी नहीं थी, महज 6-7 साल के आसपास रही होगी, उस बच्चे ने भागने की कोशिश की, लेकिन साजिद ने उसे अपनी पकड़ से मजबूत तरीके से पकड़ के खींच लिया, और उसके भी वो बुरी तरह से उसे वार करता है, उसकी वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब इंतज़ार कर रहा था कि कब पीयूष तंबाकू लेके आएगा और कब उसकी हत्या करेगा। अब पीयूष की जैसी एंट्री होती है, पीयूष ने जैसे उसको देखा, उसने उस पर हमला करने की कोशिश की, तो पीयूष ने उससे बचने की कोशिश की, यानी कि उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में छोटी सी चोट लग जाती है, लेकिन वो भाग जाता है। भागने के बाद नीचे पहुंचता है, अपनी दादी से कहता है कि कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, और वो बहुत बुरी तरह से हाँप रहा है। दादी इससे पहले की कुछ समझ पाती, संगीता देवी इससे पहले की कुछ समझ पाती, इतने ही साजिद आ जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है, और बड़ा सा चाकू लेके बस वो हमलावर होता है। इससे पहले कि वो परिवार के किसी और सदस्य पर हमला करता, तुरंत ही जो दादी होती है मुन्नी देवी, वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, और मौका पाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। यानी कि वो ऐसी जगह पर साजिद फंस चुका था उस धारदार हथियार के साथ, जहां से उसका भाग पाना मुमकिन ही नहीं था। और इस बूढ़ी औरत की चीखें सुनने के बाद, संगीता की चीखें सुनने के बाद, फिर आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं, और जब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौके पर आती है, और जब पुलिस ने आकर अपनी आंखों से देखा कि 2 बच्चों की छत पर हत्या हो चुकी है, तीसरे बच्चे की हत्या का वो प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरा बच्चा वहाँ से भाग जाता है। इसलिए घर वालों ने अपनी पूरी कहानी बयां करते, पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद साजिद को अपने साथ लेके चली जाती है, और धीरे धीरे ये खबर पूरे उस इलाके में फैल जाती है, यानी कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पूरे में फैल जाती है। और जैसे जैसे ये खबर फैल रही थी, वैसे वैसे लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। ये पता चलता है कि साजिद जो दुकान किया करता था, बाल काटा करता था, उसने 2 बच्चों की हत्या कर दी है। क्या वजह है क्या नहीं, सब लोग इस बात पर जानना चाहते थे, और छोटे छोटे बच्चों का ब्लड देखने के बाद हर किसी का खून खोल जाता है। वहाँ जो उसकी दुकान होती है, पहले तो उसकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं, वहीं पास में खोखे रखे हुए थे, उन खोखों को भी पूरी तरह जला देते हैं। अब जैसा देखा हालत बिगड़ती चली जा रही थी, लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, भीड़ बढ़ने लगती है। अब न केवल पुलिस आती है, बल्कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो इसलिए अर्धसैनिक बल की भी पहले से ही हर जिले में तैनाती कर दी गई है, ताकि कोई सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहे, क्योंकि अब आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में कोई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए, तो पता चलता है कि रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास कि जो साजिद था उसका तो एनकाउंटर कर दिया गया। अब एनकाउंटर की जैसे ही खबर फैलती है, तो एनकाउंटर की खबर फैलने के बाद अब ये लगता है कि आखिरकार भाई पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। काम क्या कर दिया, क्योंकि वो पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी जब पुलिस के सामने आती है, जब पुलिस
उससे बचने की पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस को देख के भाग जाता है। जब भाग जाता है तो भागता है शेखुपुरा की तरफ। सिविल लाइन के इंस्पेक्टर होते हैं गौरव बिश्नोई, उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो उधर से गोली चलती है और गोली लग जाती है गौरव बिश्नोई को भी। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जब गोली चला जाती है तो 2 गोली लग जाती हैं इस साजिद को सीने में और 1 गोली लगती है उसके पेट में। वो तो मर ही चुका था, लेकिन अब ये खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है। एक खबर वो जो प्रयागराज में एक ननद ने अपने ही भाभी के 2 बच्चों की, इनके अपने ही सगे भतीजों की लकड़ी के पटरे से पीट पीट कर हत्या कर दी। और दूसरी खबर ये चलने लगती है कि साजिद नाम के एक लड़के ने 2 मासूम बच्चों की पीट पीट कर हत्या कर दी। अब इसी कहानी को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार हत्या क्यों की गई है, हत्या के पीछे वजह क्या है। तब मीडिया वालों ने अपना अपना काम करना शुरू कर दिया। मीडिया वाले जब पहुंचते हैं, जब सबसे पहले तो इस घर पहुंचते हैं विनोद के घर जाने के बाद बात करते हैं और विनोद की पत्नी और विनोद की माँ ये बताती हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। और जब दरवाज़ा बंद कर दिया था तो आसपास के लोग भी आ जाते हैं, पुलिस आती है, उसे अपने साथ लेके चली जाती है। किस वक्त वो पुलिस से छूट कर भागता है, किस वक्त वो पुलिस से छूट कर नहीं भागता, ये पता ही नहीं चलता। और उसका कुछ ही देर के बाद एनकाउंटर हो जाता है। जब पब्लिक से यानी कि आसपास के लोगों से पूछा कि उसका भाई भी साथ में था क्या जावेद, तो जब बात जावेद की आती है तो पब्लिक कहती है ना, आसपास के लोग कहते हैं कि जावेद तो नहीं था। लेकिन फिर पुलिस भी और घर वाले भी कहने लगते हैं कि था या नहीं था, लेकिन वो गायब हो चुका है, वो कहाँ है, पुलिस उसको तलाश कर रही है। बताया जाता है कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम में पूरे शामिल था, लेकिन हत्या करने में साजिद अकेला ही था। अब इसी बीच में जो इस विनोद से पूछा जाता है कि भी तुम इसे कैसे जानते थे, क्या मामला था। वो कहता है कि मैं जानता ज़रूर था, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि अखबार में मीडिया में तो ये रिपोर्ट भी ये भी आ रही है कि 10 साल पहले तक ये जानते थे एक दूसरे को। और लगभग 2 साल पहले उसको ऑफर दिया था कि भाई तुम हमारे यहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दुकान खोलो, यहाँ पर अच्छा काम चलेगा। उसकी बीवी खुद ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और उसका घर में आना जाना परिवार के सदस्यों की तरह, छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे उसको भैया भैया कह के बात करते थे जब अपना बाल कटाने के लिए जाया करते थे। और जाहिर सी बात है, ऐसे व्यक्ति से जब आपके वो काम करेगा, बाल काटेगा, तो उससे प्यार से ही बात करेंगे। और वो बच्चे वाकई बहुत अच्छे थे, लेकिन जिस तरह से उनके बीच में बात होती है, फिर मीडिया को याद आता है कि आखिरकार वो आया क्यों था, घर के अंदर क्यों प्रवेश किया था। तो पता चलता है कि 5,000 रुपये लेने आया था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अब जब बात प्रेग्नेंट की आती है तो उसकी पत्नी का नाम होता है सना, और मीडिया वाले उसकी पत्नी का पीछा करते करते पहले तो जाते हैं कि आखिरकार ये रहता कहाँ था साजिद। तो रहता है ये सखानू का रहने वाला था। साजिद और जावेद ये दोनों भाई होते हैं, बाप का नाम बाबू होता है। अब ये बाबू को क्यों इसके साजिद और जावेद ये यहाँ पर दुकान क्या करते थे, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे। आसपास के लोग भी इन्हें जानते थे, पहचानते थे। लेकिन जब मीडिया वाले सना के पास पहुँचते हैं, सना रहती है यानी कि विनाबर थाना लगता है, जिसका गांव लगता है ददमई में वो रहती है। अब ददमई में वो जब मीडिया वाले पहुंचते हैं कि क्या बात है, तो वहाँ एक नई बात निकल के सामने आती है। और नई बात कुछ इस तरह से होती है कि उसको सना को बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो जी नहीं पा रहे थे, यानी कि पैदा होते थे, मर जाते थे, या फिर गर्भ में ही मर जाया करते थे। तो इसी बीच में जब ये बात पता किया गया कि तुम गर्भवती हो, तो सना ने साफ इनकार कर दिया कि मैं तो गर्भवती बिल्कुल भी नहीं हूँ। जबकि ये बताया गया था, जब 5,000 रुपये वो उधार मांग रहा था साजिद, कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, रात को 11 बजे का उसको टाइम दिया गया है, यानी कि ये थ्योरी भी झूठी निकलती है। तब लोगों को ऐसा लगता है कि इस थ्योरी के बाद एक थ्योरी और है, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने बताया हो कि तुम बच्चों की हत्या कर दो, और जो बच्चों की कत्ल कर दोगे, हत्या कर दोगे, तो फिर तुम्हें बच्चे पैदा हो जाएंगे। यानी कि तंत्र मंत्र का कोई खेल तो नहीं है। अब बात तंत्र मंत्र की है या किस चीज़ की बात है, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से मरने वाले दोनों बच्चों की माँ और दादी का इंटरव्यू सामने आता है, और ये पड़ोसियों से पता चलता है कि पुलिस को वो सौंपा गया था साजिद, और पुलिस के साथ वो जाता है। और शेखुपुरा तक जब वो पहुँचता है तो वहाँ इस बीच में 30 से 40 मिनट तक वो पुलिस के साथ रहता है। आखिरकार पुलिस ने कुछ ना कुछ तो उससे बातचीत जरूर की होगी, ऐसा तो है नहीं वो पुलिस को देख के तुरंत ही एकदम से भाग गया होगा। 30-40 मिनट में साजिद ने क्या पुलिस को कहानी बताई होगी, क्या नहीं बताई होगी, ये तो खैर पुलिस ही अच्छे से बता सकती है, जान सकती है। लेकिन जो उसका छोटा भाई, जिसका नाम जावेद होता है, जावेद अब पुलिस के हाथ आता है, तो असली कहानी वो बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, या उसका भी इसी तरह से एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से जब मैंने कई पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, मैंने बदायूं के लोकल के बंदों से बात करने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मामला है, तो किसी ने कुछ बात की, किसी ने कुछ कहा, किसी लोगों ने तो कहने में यहाँ तक भी नहीं चुके कि हो सकता है कि साजिद का इस महिला के साथ प्रेम प्रसंग हो। जो भी हो, अब
चाहे वो संगीता की CDR हो, साजिद की CDR हो। CDR से पता चल जाता है जब निकाले जाते हैं कि इन लोगों के बीच में कितनी बातें होती थीं, कितनी नहीं होती थीं, क्या बातचीत का दायरा क्या था। ज़्यादा लंबी बातचीत नहीं होती थी तो उससे भी साफ जाहिर हो जाएगा। अब ये पुलिस का काम है, पुलिस इस काम को पूरी ईमानदारी से यदि करती है कि साजिद का उन बच्चों को मारने में क्या हाथ था, क्या तंत्र मंत्र था या कोई प्रेम प्रसंग था, तो ये तो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से उन दोनों बच्चों की हत्या होती है और पुलिस ने अपना काम तुरंत कर दिया, इससे तो खैर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी तसल्ली भी है और खुशी भी है, क्योंकि सालों साल लगातार कोर्ट केस में केस चलते रहते हैं और इंतज़ार किया जाता रहता है कि अपराधी को सज़ा कब मिलेगी। और पुलिस ने अपना काम करके ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना ही कुछ भी हो, कैसे ही कितना खतरनाक हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज कलकत्ता की रहने वाली हैं मून छेत्री, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही सिवान के रहने वाले हैं रजनीश माली, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। एक हैं शिवानी कुमारी, आज इनका भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रोमन, नितिन, आकाश पाल, उमर फारूक, रॉकी, कफिल सैफी, धीरेन्द्र कुमार, रविंद्र तोमर, उवैद अली खान, काजिम अली, अभिषेक कुमार, मोहम्मद अकमल खान, पंकज गुप्ता, मनोज यादव, ऋतिक सिंह, फिरोज। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, ये देख रहे थे आप एक सच्ची घटना, उत्तर प्रदेश की 19 मार्च 2024 की सच्ची घटना है। तो ये उस्मान सफ़ी सफ़र के आवाज़ में। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर देंगे। और एक बात, आपकी कोई भी जन्मदिन अगर आप बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो आपका जन्मदिन तारीख, डेट आप ज़रूर दीजिए। आपका जन्मदिन तारीख यूट्यूब पे घोषणा कर दी जाएगी। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू माय फ्रेंड।